कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है और उसकी खोज में हम कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं घूमते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि मथुरा, काशी, हरिद्वार या इलाहाबाद या गंगा सागर ना जाओ, नहीं। कहते हैं कि जिस वस्तु को खोजने के लिए तुम जाते हो वो हर जगह है। इंसान ने हर चीज़ की खोज की है, तो ये भी उसके मन में एक कुरेद रही है हमेशा से, जब से जन्म लिया है, कि जिसने ये रचना रची है उसको मैं देखूं, क्योंकि वही सब चीज़ का कर्ता, धर्ता, हरता, भरता है। और जब वो हमें मिल जाएगा तो कम से कम उनके दर्शन पाके हमें वो सुख, शांति और संतोष मिलेगा कि जो इस दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं। परंतु है हमारे पास में कंधे छोरा नगर ढिंढोरा, हमारे पास में होते हुए भी हम उसको मिल नहीं पाते, खोज नहीं पाते। हाँ, वेदी का जो जिक्र किया गया, कहते हैं कि अगर रहबर गुरु तुम्हें मिल जाए, जिसने करनी की है, जिसने उसको पाया है, उससे अगर संबंध जोड़ोगे तो आपको भी मिलवा दे। फिर वो प्यास मिट जाएगी, फिर वो प्यास नहीं रहेगी। और वो कैसे बता दिया कि वो हालत इंसान की इस तरह से है जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक ऐसी सुगंधित चीज़ है कि जब उसकी खुशबू आती है तो इंसान को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कस्तूरी मिलती कहाँ है? मृग की नाभि में होती है। मृग को खुद नहीं पता तेरी नाभि में कस्तूरी है। जब वो पकती है, पकने के बाद जब उसमें खुशबू आती है तो हिरण उसको सूंघ के झाड़ियों में भागा फिरता है, उस झाड़ी में मुंह दिया, उसमें दिया, खोजता है कहाँ है वो चीज़, कहाँ छिपी हुई है। दिखाई तो देती नहीं, जो दिखाई नहीं देती तो सोचता है कहीं छिपी हुई है, तो उसको जगह जगह वो इस तरह से ढूंढता फिरता है। इसलिए कही कि मृग की नाभि में है कस्तूरी, जानकारी उसको है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसी प्रकार से हमारा मालिक प्रभु परमात्मा हमारे अंदर ही है। वो सर्वदेशी है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। पूरी सृष्टि में समाया हुआ भी तुम्हें अगर कह दे कि पानी की एक बूंद को लेके आप कह दो कि सागर कहाँ है, सागर उस बूंद में समाया हुआ है। उस ये बूंद सागर की है, सागर वाले बूंद इस बूंद में भी है, बूंद में सागर है, सागर में बूंद है। महर्षि जी ने वाणी लिखी, उसमें कही बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक। वो बूंद इसी प्रकार से हमारे अंदर में वो एक जगह भी है और पूरी दुनिया में भी। चंद्रमा आकाश में है तो देखोगे तो हमारा है, भारत का है। गांव में देखोगे तो हमारे इस गांव का ही है। दूसरे शहर में देखोगे उस शहर का चंद्रमा है। दूसरे देश में जाओगे तो उस देश का हो गया। वो सारी दुनिया में होते हुए भी एक एक का अलग अलग भी हर सब का वही है। इसी प्रकार से प्रभु भी हमारे अंदर में समाया हुआ है। खोजने की उसको ज़रूरत है। खोजोगे कब? जब आपको गुरु पूरा मिल जाएगा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा, उसके नियम समझाएगा कि आपको उससे मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो उसको पालोगे। कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत संयम रखना पड़ेगा,
अब संयम रखते नहीं, किस चीज़ का पालन करते नहीं, गुरु के कहे में नहीं, मन के कहे में चलते हो कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत है। कोई भी बात होती है अपना हित सोचते हैं, वो दूसरे का नहीं सोचते। अगर ये सोच ले कि तेरा हित भी इस बात में है, जैसा तुझे करना चाहिए वो नहीं करेगा तब तक मिलना कुछ नहीं है। ये जीवन तो एक जीने का प्रोसेस है जो चलता रहता है, कीड़ी का नाल जैसे चलता रहता है ना। लेकिन जो इंसान ये विचार नहीं करता मैं क्यों आया था, क्या अगर 2 रोटी खा के पेट भर के सोना है तो फिर क्या ज़रूरत है इन बातों की, वो तो कहीं भी मिल जाएंगी। सही रास्ते की ओर ले जाने वाली चीज़ को तो छोड़ देते हैं। सही रास्ते पे ले जाने वाली चीज़ है सत्संग, गुरु की शरण, नाम की भक्ति, सच्चा विश्वास और यकीन, बुरे कामों का त्याग, आलस स्वार्थ इन चीज़ों को दूर भगाना, मन और मनसा को सच्चा और अच्छा रखना, सेवा प्रेम बंदगी और वचन की सत्यता जो इंसान में आ जाती है तो वो हमेशा के लिए संतुष्ट और सुखी हो जाता है।